नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे राइटर डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद की, जिसके द्वारा अजय देवगन के भांजे अमन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी वो अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बुरा वक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई बार हम लोग प्रॉब्लम को और ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि शायद कई बार जो सोल्यूशन है दैट तो लाइज इन गोइंग बैक टू द बेसिक्स। अब हिंदी सिनेमा का भी शायद उसे भी शायद यही करना पड़ेगा। अपने वेस्टर्न फिल्में, साउथ की रीमेक सब कुछ करके देख लिया और जो नतीजा है अब वो तो हमारे सामने है। अब मेरा ऐसा मानना है, सो व्हाई डोंट यू गो बैक टू टेलिंग दो स्टोरीज व्हिच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। पर्सनली इफ यू आस्क मी, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है। देसी वेस्टर्न जॉनर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय सिनेमा में 50 से लेकर 70 तक ऐसी फिल्में आती थी। अगर बात करें डकैती की तो इसका इतिहास उत्तर प्रदेश और जो हमारी सेंट्रल इंडिया स्टेट्स है, बेसिकली द चंबल बेल्ट। सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई फिल्मों में इन डकैत को एज अ बागी दिखाया जाता था। अब ये वास्तविक जीवन में कितना सच है मैं तो नहीं जानता, पर लोगों ने ऐसी फिल्मों को जरूर पसंद किया था। अब 2025 में बताइए इस जॉनर को रिवाइव कर रहे हैं ऑफ ऑल द पीपल अभिषेक कपूर। तो फिर ये लेके आए हैं अपनी फिल्म आजाद। इसकी अनोखी बात यह है कि यहाँ तो आपको बागी तो मिलेंगे, लेकिन जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो तो है ये घोड़ा आजाद। फिल्म की शुरुआत में आपको सुनने मिलता है कि कैसे एक नानी या दादी वो अपने पोते से उसे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी सुना रही है। ये जो ओपनिंग दृश्य है इसे एनिमेशन द्वारा दिखाया दिया है और बड़ा खूबसूरत लगता है। और बस ये ओपनिंग सीन देखने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे हमें एक अच्छी देसी वेस्टर्न देखने को मिलने वाली है, और जिसके प्रोटैगनिस्ट है हमारे ये घोड़ा आजाद। फिल्म बसी है 1920 में, जहां लोग पहले ही पीड़ित हैं अंग्रेजों से, और फिर जो जमींदार की गुलामी है उसने तो उनके कंधे ही तोड़ दिए हैं। ये किरदार है गोविंद, प्लेड बाय अमन देवकन, और ये अपने पिता के साथ जो जमींदार है राय बहादुर पीयूष मिश्रा, उनके जो स्टेबल है हॉर्स स्टेबल, वहां ये काम करता है। एक दिन जोश में आके ये घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और फिर इसे चाबुक पड़ते हैं। बस तब से ही गोविंद ने ठान लिया है कि वो ऐसी गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते, और जल्द जिंदगी उन्हें मिलाती है बागी विक्रम सिंह, प्लेड बाय अजय देवगन से, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अब इस कहानी में आप एक बिटर स्वीट फ्रेंडशिप की भी जोड़ दीजिए एंगल बिटवीन राय बहादुर डॉटर जानकी, प्लेड बाय राशा थडानी, एंड गोविंद। तब तो लग रहा था कि शायद डायरेक्टर अभिषेक कपूर के पास ही हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ फाइन देसी वेस्टर्न। अभिषेक कपूर ने ये कहानी लिखी थी 10 साल पहले, और अब जाके ये फिल्म में तब्दील हुई है। जैसा ये स्क्रीन प्ले है, स्क्रिप्ट है, और जैसी ये फिल्म आप देखते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि इतनी शॉकिंग डल बोरिंग स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है। और आप मजबूर हो जाते हैं पूछने के लिए कि अगर 10 साल के बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था, तो फिर जो आपने पहला ड्राफ्ट लिखा था वो कैसा होगा। अब कहने के लिए तो दिस वाज सपोज टू बी अ स्पेशल कैमियो। अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अजय देवगन हैज मच मोर देन दैट, और सही मायने में अजय देवगन इज वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स हु इज डूइंग जस्टिस टू हिज कैरेक्टर्स। चलिए, बाकी एक्टर्स में से आपके पास इतना कोई खास टैलेंट नहीं थे, लेकिन आपने फिर जबरदस्ती का क्या किया, आपने एक घोड़े और उसके जो घुड़सवार है गोविंद, उनके बीच का जो रोमांच है उसको कुछ ज्यादा ही आपने स्ट्रेच कर दिया है। दर्शक सोचता है कि अरे भाई, आपकी फिल्म तो आजादी के ऊपर है, वो कहानी कहाँ गई, और बाय द टाइम द मेन स्टोरी रिटर्न्स, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है, बिकॉज दर्शक बिल्कुल बोर हो चुका है। वही घिसा पिटा प्लॉट कि गांव वाले अपनी जमीन और अपनी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं कॉन्टेस्ट में। अब ये सब चीज तो हम देख ही चुके हैं। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि अभिषेक कपूर, आप नया क्या लाए हो अपनी इस फिल्म में, हमें तो कुछ नहीं दिखा। और ये फिल्म देखने के बाद एहसास हुआ कि क्यों ये पिछले 10 साल से रिजेक्ट हो रही थी। अब दुर्भाग्य से ये घटिया फिल्म आती है रॉनी स्क्रूवाला के हवाले, और इनका अगर आप करियर देखें पिछले कुछ सालों में, तो ही इज गॉट अ बुके ऑफ
ब्लंडर्स। ट्रेलर लॉन्च पे अभिषेक कपूर ने कहा था कि वो कभी कोई फिल्म नहीं बनाते किसी को लॉन्च करने के लिए, और कहानी या किरदार अपने एक्टर्स खुद चुनता है। अब जिस हिसाब से ये फिल्म इतनी बुरी बनी है, इतनी बुरी स्क्रिप्ट है, तो फिर क्या ये कहा जाए कि इस बुरी स्क्रिप्ट ने ही चुना है अमन देवगन और राशा थडानी को? 1991 में अजय देवगन और रवीना टंडन दोनों ने डेब्यू किया था इस साल। अजय देवगन विद द फिल्म फूल और कांटे, और रवीना ने अपना डेब्यू किया था पत्थर के फूल से। क्या ये मात्र कोइंसिडेंस है कि अब 2025 में अजय देवगन का भांजा और रवीना टंडन की बेटी, वो दोनों एक ही फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं? अमन शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉमिस इनमें लगता है, लेकिन बस थोड़े टाइम के बाद ही बस इनकी परफॉर्मेंस भी आप देखें, बिल्कुल इट ऑर्बिट्स इनटू मीडियोकर टेरिटरी। राशा थडानी ना ही इनके पास स्क्रीन प्रेजेंस और इनकी एक्टिंग, बस क्या कहूं। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत इनकी शक्ल आपको याद दिला रही थी नरगिस फकरी फ्रॉम द फिल्म रॉक स्टार। अब जाहिर है नरगिस फकरी तो विदेश से आई है, एंड राशा थडानी के पास नेचुरल इंग्लिश एक्सेंट नहीं है। बट ये फिल्म आजाद कुछ इस प्रकार की है कि जबरदस्त उनके कैरेक्टर जानकी उन्हें गोरों की भाषा बोलनी पड़ रही है। अब वो इसलिए क्योंकि उनके पिता राय बहादुर, उन्होंने एक लॉर्ड कमिंग्स है, उनसे वादा किया है कि वो अपनी बेटी का हाथ उनके एक नालायक बेटे जेम्स के हाथ में देंगे। एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे गोरे देसी टोन में बात कर रहे हैं, और जो हमारे देसी बंदे हैं पीयूष मिश्रा, आशा थडानी और ये सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अंग्रेजों जैसे बात करें, लेकिन दे आर नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। दर्शक हैरान रह जाता है ये देख के कि टाइना पेंटी वो बड़ी कोशिश कर रही है कि चंबल की टोन में बात किया जाए, बट वो बिल्कुल उन पे जम नहीं रही है। इन एक्टर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि बस बैंड्रा जू के लोग उन्हें देसी कपड़े तो पहना दिए, लेकिन जो रूह चाहिए ऐसे किरदार प्ले करने के लिए, वो तो हमें इनकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल नहीं दिखी। इन एक्टर्स को देख के नाउ वी नो द ट्रू मीनिंग ऑफ अनुराग कश्यप्स बॉम्बे चूहू जाइब। प्रसिद्ध टीवी के एक्टर मोहित मलिक, वो भी अपना डेब्यू कर रहे हैं बॉलीवुड में। उन्होंने ये कहा था कि पहले तो ये फिल्म वो श्योर नहीं थे उन्हें करनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज आई एम श्योर उन्हें अंदाजा हो गया कि स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त इस फिल्म में कोई दम नहीं है। लेकिन जब डायरेक्टर अभिषेक कपूर हो और एक फिल्म जिसमें अजय देवगन के भांजे और रवीना टंडन की बेटी अपना डेब्यू करें, तो आप इसे कैसे ठुकरा सकते हैं। ही इज प्लेइंग द विलन तेज सन ऑफ राय बहादुर, और इनका काम मैं कहूंगा मुझे ठीक लगा। बस मैं उम्मीद करूंगा कि इस फिल्म का, मैं तो चाहूंगा सक्सेस हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो इसका दोष या स्केपगोट मोहित मलिक को ना बनाया जाए। चलिए, ये चिंता शायद हमारे घोड़े आजाद को नहीं सताएगी, क्योंकि ही इज वेरी अडोरेबल। अब अभिषेक कपूर ह्यूमन से तो ढंग का काम नहीं करा पाए, और दुर्भाग्य से इस घोड़े से भी इन्होंने इनसे मेलोड्रामा करवाया है। Amit Trivedi and Abhishek Kapoor have collaborated before in films like आई पोचे, फितूर और केदारनाथ। आजाद के संगीत की बात करूं तो ये बेहद ही पुअर है। वैसे तो अमित त्रिवेदी अच्छे कंपोजर है, लेकिन बतौर सिंगर मुझे तो खैर उनकी आवाज इतनी नहीं भाती। फिल्म के क्लाइमैक्स में भागते हुए घोड़ों को देखना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन जो शिट हमारे ह्यूमंस छोड़ के जाते हैं, उसे तो ये बेचारे घोड़े भी साफ नहीं कर पाएंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि अभिषेक कपूर आजाद इट इज हाई ऑन हॉर्स पावर बट लो ऑन क्रिएटिविटी। रही बात रेटिंग की, तो मैं आजाद को देता हूं 5 में से केवल 1.5 स्टार्स।